प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सबको सलाम कबूल हो। और मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रहा है आज के दिन के मैं समय तैयार हूँ कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर कलाम को पेश कर सकूँ, परमेश्वर कलाम को साझा कर सकूँ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम छोटी प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों बरकतों के लिए जो आपने हम सबको दी है और इस नव वर्ष में प्रवेश कराया। ये आपको बहुत बड़ा अनुग्रह है कि आपने हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, सबको अच्छी तरह का, सलामती से रखा, अपना मुबारक हाथ हमारे ऊपर रखा है, हमें सुरक्षित रखा है, हमें ज़रूरतों को पूरा किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने परिवार के साथ आपका ढेर से धन्यवाद देता हूँ। और जो मैं ये वचन बोल रहा हूँ वो मेरी तरफ से ना हो, आपकी तरफ से हो। मेरी ज़ुबान को छुए, पवित्र करें, ताकि कोई भी वचन मेरी तरफ से ना हो, आपकी तरफ से हो। बोलने वाला मैं हूँ, लेकिन अगुवाई आपकी हो। इस वचन के द्वारा सब आशीष पाएं और आपके द्वारा आशीषित हो सके। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। मेरे जो आज बड़ी खुशी के दिन है कि मैं आपसे मिल चुका और आपके दुआओं से मैं समय मौजूद हो सका कि मैं परमेश्वर के पाक कलाम से आपसे बात कर सकूं। आज का जो मेरा मजमून है, विषय, टॉपिक, वो है महिलाओं के लिए परमेश्वर का संदेश। महिलाओं के लिए परमेश्वर का संदेश। हम देखते हैं कि महिला, स्त्री, आखिर उनकी शुरुआत कैसे हुई है, और इसके लिए हम बाइबल में से पढ़ते हैं कि बाइबल क्या बताती है। मैं पढ़ूंगा बाइबल का पाठ, उत्पत्ति किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 27वां पद मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। ये पुराने अध्याय में पहली किताब है। उसमें लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पे हम देखते हैं खुदा ने किस तरह से मनुष्यों को बनाया है। उस पर एक और देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने आदम को बनाया। उसका नाम रखा आदम। खुदा, जैसे कि हम जानते हैं खुदा, खुदा का मतलब है खुद आने वाला, उससे कोई लाने वाला नहीं, वो खुद आया। खुदा का मतलब ही है खुद आया, खुदा। और उसने आदम को बनाया, जैसे कि हमने भी वचन में पढ़ा है। अब आदम कैसे बना है कि परमेश्वर ने मिट्टी लेकर के अपने हाथों से एक पुतला बनाया, उसमें उसके नथनों में अपना सांस फूंक दी, उसमें दम आ गई। यानी खुदा ने अपनी सांस फूकी है उसके नथनों में, उसमें दम आ गई, वो आदम हो गया। मतलब दम आ गई तो आदम बन गया। वचन में ऐसे ही लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से उसने आदम को बनाया। उसमें से उसने हवा की कैसे उत्पत्ति की है। हम उत्पत्ति 2 बाब उसका 7वां पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और उसकी बाद में एक और हम आयत पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 21वें पद से लेकर 23 पद तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली है। तो इस तरह से चूंकि आदम बन गया, वो नर था, और उसमें से उसने उसकी पसली निकाली। खुदा जो है सबसे बड़ा और सबसे पहला सर्जन हुआ है, शल्य शिक्षक, चिकित्सक। सबसे पहली सर्जरी खुदा ने आदम की है, और नींद में डालने के लिए उसने एक अपनी सामर्थ्य से जो एनेस्थीसिया थी वो अप्लाई की है। परमेश्वर सामर्थ्य थी जिससे उसने
अप्लाई किया और एनेस्थीसिया की तरह वो होश में नहीं रहा, नींद में आ गया, सो गया। और उसके बाद उसने उसकी पसली निकाल करके और उसमें से स्त्री बना दी, नारी बना दी, नर से निकाली नारी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने नारी बनाया, उसका नाम कैसे रखा है। वो उसको आदम के पास ले गया, उसका हम जिक्र पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 3 बाब उसके 20वें आयत में। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वो ही हुई। तो हमने अभी वचन में से देखा किस तरह से परमेश्वर ने मट्टी से पुतला बनाया, अपना सांस जो थी वो नथनों के द्वारा उस पुतले में डाली और किस तरह वो जीवित प्राणी बन गया, उसमें दम आ गई, आदम बन गया। और किस तरह से उसने उसको नींद में डाला, उसको ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया उसका, और नींद में डालने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद उसकी एक पसली निकाली, उसमें से उसने एक स्त्री बना दी, नारी, नर से निकाली नारी। और आगे हमने ये भी देखा कि वो आदम उसके पास, आदम को ले गया उसके पास, उसने उसका नाम हव्वा रखा। तो नाम किस तरह रखे गए हैं ये हमने वचन में पढ़ लिए। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर नर और नारी को एक पत्नी पत्नी के रूप में रखा है, उनको आशीष दिए, फूलो फलो दुनिया भर जाओ। मेरे जो परमेश्वर जो है प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार से भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने लोगों से बातें करी, अपने लोगों से बातें करी हैं और तरह तरह से उनके बीच में काम किए हैं। और अंत में जाके हम देखते हैं कि जब दुनिया में पाप आ गया तो वो खुदा था, वो इतना पवित्र खुदा कि उसको कोई ना देख सकता है, ना उसको उसका दीदार कर सकता है। हम देखते हैं कि जब सीनै पर्वत पे उसने मूसा को बुलाया, उसने उसको हिदायत दी परमेश्वर कि तू अपने हाथ से अपनी पीठ को मोड़ ले, और खुदा ने अपना हाथ रखा उसके ऊपर और निकल गया, क्योंकि वो इतना तेज है, इतना पवित्र है, उसको हम देख नहीं सकते। और जब वो खुदा निकल चुका तो उसकी पीठ देख पाया, मूसा ये वचन में ऐसे ही लिखा है। तो परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो अपनी पवित्र आंखों से गंदगी नहीं देख सकता, पवित्र है, बहुत अति पवित्र परमेश्वर है। तो वो क्योंकि इंसान उसका दीदार नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये बेहतर समझा कि मनुष्य को उसके पापों की मुक्ति के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए वो एक उसको इंसान बन के आना पड़ा। और उसके लिए भी एक प्रावधान रखा गया कि किस तरह से उसने एक यशायाह नबी को चुना, उनके द्वारा ये भविष्यवाणी की गई है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो कि अपने लोगों का, उनके पापों से उद्धार करेगा। ये बहुत पहले भविष्यवाणी की गई थी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, हम पुराने आयत में पढ़ सकते हैं। और आगे चल के हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी नए नियम में किस तरह पूरी होती है। वहाँ पर भी परमेश्वर ने अपनी योजना पूरी करी, अपने स्वर्गदूत को भेजा, यूसुफ के पास ही भेजा, यूसुफ को दर्शन दिया, उसने कहा तू मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उससे प्रथा थी कि शादी से पहले अपना रख नहीं सकते थे। उसकी शादी नहीं हुई, मंगेतर थी, और यूसुफ डर रहा था कि मरियम के हमारी नामधराई ना हो, बदनामी ना हो समाज में। लेकिन स्वर्गदूत की ने उसको कहा कि तू उनको अपने यहाँ ले आने से मत डर। और उधर मरियम से भी कहा है, उसने सलाम करा, उसे तू भयभीत ना हो, क्योंकि जो तेरे घर में है वो परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से है। तो ये पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वो अपने लोगों का, उनके पापों से उद्धार करेगा, उन्हें निजात दिलवाएगा। परमेश्वर हम सबको प्यार करता है, वो सारी मानव जाति को प्यार करता है। उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ना वो ये सोचता कि पुरुष है कि स्त्री है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, किस धर्म का, किस जाति का, उससे कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर। वो केवल मानव जाति को प्यार करता है। उसने मानव जाति को उनके पापों से निजात दिलाने के लिए यीशु मसीह के रूप में वो इस दुनिया में आए। जैसा कि मेरा टॉपिक है, मजमून है परमेश्वर का महिलाओं के लिए संदेश। तो मेरे अजीजों, मरियम को चुना उसने, एक स्त्री थी अपनी योजना के तहत, वो बहुत पवित्र थी, अच्छी स्त्री थी।
और उसके यीशु मसीह के जन्म का जिक्र आप पढ़ चुके हैं बाइबल में कि किस तरह से यूसुफ नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम में बैतलहम नगर गए। वहाँ पे भीड़ बहुत थी, जगह नहीं थी, लोग बहुत थे, नाम लिखवाने का समय था। और वहाँ पे एक सराय में उसको जगह मिली यूसुफ को, और वो मरियम को लेकर उस सराय में, जहाँ पर एक छोटी चरनी थी, वो चरनी वो जगह होती है यहाँ पे चरवाहे अपने गाय भैंसों को, बकरियों को, जानवरों को खाने का इंतजाम करते हैं। चरागाह होती है, चरागाह क्या, वो चरने की जगह होती है जिसमें वो लोग चरते हैं। वहाँ पे उसको जगह मिली और समय आया तो उस अपने बच्चे को जन्म दिया है और लपेट के कपड़े में रखा है। और आगे देखते हैं कि जश्न जो था वो स्वर्गीय जश्न था। आज हमारे घरों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग जश्न मनाते हैं, गाने बजाने करते, ढोलक बजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लोग आते गाने बजाना करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय माहौल तक स्वर्गीय जश्न था। स्वर्गदूतों ने कहा आकाश में परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। स्वर्गदूत गाना गाए तो पूरा आतिशबाजी पूरे आसमान में हो रही थी, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ है अपने लोगों को उद्धार करने के लिए। तो इस तरह हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और वो जब 30 साल के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, तब से उन्होंने अपने सेवा कार्य किया है। यीशु मसीह जो थे वो, उनका संपर्क पुरुषों से, स्त्रियों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, जवानों से, सबसे रहा। और सबके बीच वो परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाते थे, तरह तरह की बीमारियों से उनको छुटकारा देते थे, गूंगे बोलते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे। उन्होंने खाना खिलाया लोगों को, भूखों को पानी पिलाया है, दुष्ट आत्मा निकाली हैं, उपदेश देते थे, तरह तरह के उन्होंने काम किए हैं। और उस सारे देशों में उनका यश फैल गया था, भीड़ उनके पीछे गिरती थी। और आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह दुनिया में रह के काम किया है और लोगों को जीवन दान दिया है, जिंदगी दी है। यीशु मसीह जीवन देना, बहुत सारे जीवन देना आए हैं, हमारा उद्धार करने आए हैं। वो प्रेम करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, अनंत जीवन देने वाले हैं, हमें खुशी देने वाले, हमें खुश देखना मांगते हैं। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है नए नियम में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, बहुतायत से जीवन पाएगा। ये परमेश्वर वचन कहता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, तरह की बातें होती हैं, मेरी भी कई लोगों से मुलाकात, तरह वार्तालाप होता है कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं इसके विषय में बाइबल क्या कहती है। हमें लोगों की बातों को नहीं ध्यान देना है। बाइबल जो चीज़ प्रमाणित करती है वो सही है, बाइबल प्रमाणित नहीं करती है वो गलत है, उसको हम नहीं मान सकते। क्योंकि हमारी बाइबल परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनके खादिमों द्वारा लिखा गया, तो ये झूठ नहीं है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर का वचन अटल है, इसमें ना एक बिंदी घटाई जा सकती है ना बढ़ाई जा सकती है। वो दोषी ठहरेगा, ये ऐसा लिखा है वचन में, प्रकाशित वाक्य में। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए प्रचार के विषय में क्या लिखा है बाइबल में। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका 5वां अध्याय, उसका 29वां पद। प्रेरितों का काम, उसका 5वां अध्याय, उसका 29वां पद में लिखा हुआ है यहाँ पे, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। ये वचन कह रहा है। यानी परमेश्वर सर्वोपरि परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं के झूठ बोले, वो पवित्र परमेश्वर, महापवित्र परमेश्वर है, हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो हमें मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य कर्म है। और आगे हम देखते हैं भजन संहिता 68 बाब, उसका 11वां पद। प्रभु आज्ञा देता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। ये परमेश्वर वचन कहता है। और हम आगे फिर देखते हैं कि मरकुस 16 बाब में क्या लिखा है। मरकुस 16 बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत में देखते हैं, लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर सबसे पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने, यानी यीशु ने ही, उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया। परमेश्वर अपने वचन के परेशान पर आशीष दे।
मेरे जो हमने दोनों देखा, पुराने नियम में भी देखा और नए नियम में। पुराने नियम में वही सीता 68 बाब उसके 11 पद में लिखा कि जब प्रभु आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालों की एक बड़ी फौज तैयार हो जाती है। और यहाँ मरकुस 16 बाब उसके 9वें पद 10वें पद में जो कि नए नियम पाया तो उसमें भी लिखा है कि यीशु मसीह जब जी उठे हैं तो सबसे पहल मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए, दर्शन दिए, जिसमें से उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाली थी। और उसने ये समाचार, शुभ समाचार, खुशी का समाचार सबसे पहले जाकर उस चेलों को दिया जो कि बहुत दुखी थे, रो रहे थे, गम में थे, उनको दिया कि खुशी मना, वो जी उठा हमारा परमेश्वर। तो दोनों चीज देखते हैं, वहां स्त्री का जिक्र है, स्त्री का। तो हमें सबको बराबर दर्जे से देखना है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में सभी के लिए आए हैं, हम सब उसके बेटे बेटियों के समान हैं। स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग सब है, सबके लिए आए, उन्होंने फर्क नहीं किया। वो पूरे जगत के लिए आए, वो चाहते हैं हर इंसान खुश रहे। हम सब जो आज दुनिया में जिंदा हैं वो परमेश्वर की तरफ से आशीष है। उसने हमें दुनिया भेजा, हमें माँ बाप के द्वारा हमें आशीष दी और कहा फूलो फलो और दुनिया भर जाए। उन्होंने शुरू से ही आशीष दी है जब आदम हव्वा को बनाया था, और हमें काम दिया कि हम उसकी रक्षा करें इस जगह की और इसमें रहें। तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्म कर्तव्य है। बाइबल में उनके कर्मों का जिक्र भी है जो हम पढ़ सकते हैं। उन्होंने महिला को क्षमा भी दिया है, वो क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। लूका 7 बाब उसके 47 में पढ़ सकते हैं। एक फरीसी के घर में पापनी स्त्री थी, उसने उसको क्षमा किया है। वो स्त्री थी, एक व्यभिचारिणी का उद्धार किया है। एक लेडी व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उस समय ये नियम था, मूसा की व्यवस्था थी कि जो व्यभिचार में पकड़ी जाएगी उसको पत्थर करके मार दिया जाए। जब भीड़ थी तो यीशु मसीह देख रहे उधर से निकले, क्या बात है क्या नहीं। उन्होंने पूछी, जानकारी ली कि साहब मूसा की व्यवस्था है और ये इसने व्यभिचार किया है, इसको पत्थरों से मारना है, पत्थर मार के। उन्होंने रुको, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई एक्शन नहीं लिया, बस उन्होंने दीवान पे लिखना शुरू किया। उनकी हाथ में वो सामर्थ थी सच्चाई लिखने की, वो सच्चे परमेश्वर हैं। और जब लोगों ने अपनी भाषा में उसको समझा, उन्होंने कहा कि जिसने कभी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, क्योंकि वचन में लिखा है जितना भी स्त्री से पैदा है वो सब पापी है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो कौन बचेगा पाप से कि हम पापी नहीं है, हमने पाप नहीं किया। उसमें ये भी लिखा वचन में, जो कहता है मैंने कहीं पाप नहीं, वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ये वचन में लिखा हुआ है। टाइम मेरे पास कम है, नहीं तो मैं उसका भी रेफरेंस आपको देता। तो मैंने जो उसने कहा, और सारे लोग जितने भीड़ थी सब एक एक अपना हाथ का पत्थर को फेंक के और सब वहाँ से डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, चले गए। अब यीशु मसीह वो स्त्री थी, यीशु मसीह ने देखा कोई नहीं, मैं हूँ ये स्त्री। उसने कहा, सब कहा कि तू किसी ने तुझ पर पत्थर मारा? उसने कहा किसने कोई पत्थर नहीं मारा, सब चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मूसा व्यवस्था में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, वो व्यवस्था पूरी करने आए, तोड़े नहीं आए, पूरी करने आए। और उन्होंने इसी वजह से उससे कहा, जब उन्होंने नहीं दंड किया आगे तो मैं भी देता, जा, लेकिन अब से तू पाप मत करना। वो परमेश्वर पाप करने वाले, पापी को माफ करने वाले परमेश्वर हैं। उसको क्षमा कर दिया, उसको जाने दिया। वो जीवन देने वाले परमेश्वर, मौत देने वाले, वो जीवित परमेश्वर हैं और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। तीसरा हम देखते हैं शिक्षा। परमेश्वर एक जगह थे, वहाँ पे मरियम और मार्था 2 बहनें थीं, बातें कर रही थी, उनको शिक्षा दे रहे थे। इसका हम जिक्र पढ़ सकते हैं लूका 10 बाब उसके 42 आयत में। एक और जिक्र पढ़ सकते हैं स्त्री से संबंधित, सामरी स्त्री। उस समय सामरियों को बहुत नीच नजर से देखा जाता था, छेक दिया जाता था समाज से, पानी नहीं भर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती थी। वो एक कुआं था, याकूब का बना हुआ कुआं था, वहाँ एक सामरी स्त्री बैठी थी। यीशु मसीह भी आ गए, पानी की बात चली थी, पानी पिलाने की। वो बोले तेरे पास तो कुछ है नहीं, तू कहाँ से अन्न जीवन देगा, तू कहाँ जीवन देगा? उसने कहा अपने पति को बुला ला। अब पति, वो 4 पति कर चुकी थी, तो वो भी ऐसी था। अब वो कह रही है कोई भविष्यता है, वहाँ से भागी। उसने गाँव में सब में कह दिया, अरे कोई भविष्यता है, उसने मुझे सब बातें ज़िंदगी बता दी। यीशु मसीह हमारे सब चीज़ें जानने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी की पूरी चढ़ बुद्धियाँ जानने वाले हो, हमने क्या किया, कहाँ गंदगी, वो सब बता देते हैं। उन्होंने स्त्री को बता दिया और इस तरह से उन्होंने सब बातें बता के उसको समझाया। यूहन्ना 4 बाब 18 बाब में हम पढ़ सकते हैं, 4 बाब 18वें पद में पढ़ सकते हैं।
एक और स्त्री का जिक्र मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि वो ये नहीं देखते कि इसने क्या दिया, वो देते किस दिल से दिया है। आप 1 रुपया दे रहे हैं, 1 लाख रुपया दे रहे हैं, आपको अपने सबके समाज में बड़ा बनाना मांग रहे हैं, अपने दिखाना मांग रहे हैं, शो ऑफ करना मांग रहे हैं, वो सब जानता है। एक बुजुर्ग लेडी थी, विधवा थी, गरीब भी थी, विधवा भी थी, तो 2 मणियाँ थी बस, कुछ नहीं। उसने चुपचाप से डाल दिया। वचन में लिखा है, जो तेरा दाया हाथ देता वो माया जान पाए। चुपचाप उसने दे दिया। लेकिन यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले हैं, उन्हें सब पता कौन किस दिल से दे रहा है। उन्होंने एकदम का, देखो इसने अपनी पूरी जीव का गिरा दी, 2 दमड़ियाँ थी, पूरी जीव का दे दी। तो परमेश्वर हमें लोग जानते वाले कि हम किस दिल से क्या काम कर रहे हैं, किसी सेवा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। वहाँ भी हम इस स्त्री का जिक्र हम पढ़ते हैं। ये मरकुस 12 बाब उसके 41 से 44 हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने 12 वर्ष से बहते हुए लोगों को एक स्त्री का ठीक किया। उस स्त्री का 12 वर्ष से लहू बह रहा था, बीमारी थी लहू बहने की। बहुत पैसा वैद्यों को खिला दिया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब यीशु मसीह जा रहे तो भाग के आई जल्दी से, मैं उसके बस्ते ही छू लूँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। भीड़ भाड़ थी, लोग उसको हटाना मारे, हटो, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था यीशु मसीह की तरफ था। उसने जाके जल्दी छू लिया, भीड़ में थी। अब यीशु मसीह चक्कर में वो सारी भीड़ से कह रही मुझे किसने छुआ। वो कह रहा है सर भीड़ तो पूरी गिरी पड़ी, आप किसने छुआ, कितने लोग धूप पे गिरे पड़े हुए हैं। यीशु ने पता क्या जवाब दिया, मुझ में सामर्थ निकली है। वो सामर्थ निकली, उसको जगह मिली। ये पढ़ सकते हैं मरकुस 5 बाब। यीशु मसीह जीवन दान देने वाले परमेश्वर है। एक बुजुर्ग लेडी थी, जा रही थी, उसके बच्चे डेथ हो चुकी थी। उसने देखा, रोना चिल्लाना मचाया, वो एकदम उन्होंने उसको रोका। उस जवान से कहा एक जवान उठ, उसको छुआ, उससे जिंदगी दे दी, उस मां के हवाले कर दिया। वो परमेश्वर जिंदगी देने वाले परमेश्वर है। इससे कोई भी हो रिश्ते में, हमें माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, भाभी, साली, सास, कोई भी रिश्ता हो, हमें उन स्त्री का सम्मान, आदर करना चाहिए, इज्जत करनी है, कद्र करनी चाहिए। खुदा ने स्त्री को एक पवित्र काम दिया है, और वही है कि एक जिंदगी को दर्द सहते हुए इस दुनिया में लाती है। तो हमें चाहिए कि हम कलाम को पढ़ें, समझें, अमल करें, उस पर चलें और दूसरों के लिए आशीष का बायब बन सकें। स्त्री को, महिला को हमें इज्जत देनी है, उनका मान सम्मान रखना है समाज में, यही हमारा परम कर्तव्य है। परमेश्वर हम में से हर एक को इस वचन के द्वारा सपरवाह आशीष दे। आमीन।